आज हम बात करेंगे किडनी से संबंधित रोगों के बारे में। अक्सर हमारे सेंटर पे जब लोग आते हैं तो अपनी समस्या लेके आते हैं कि हमारी किडनी में समस्या है, जिसमें प्रमुख रूप से उनका ये कहना होता है कि हमारा क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ गया है, यूरिया बढ़ गया है और दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें ऐसे में। साथ ही साथ कुछ और दिक्कतें उनको होती हैं, उनके शरीर में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और बहुत से लोगों को, ऐसे रोगियों को हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम हो जाती है। तो फिर ऐसे में बहुत सारे समस्याएं आ जाती हैं कि कैसे उनका निदान किया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी के माध्यम से हम किडनी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों के लिए बहुत अच्छे से निदान दे सकते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें हमें आपको समझनी पड़ेंगी। दरअसल जब लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए क्रिएटिनिन और यूरिया से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उनका जीएफआर, जिसकी जल्दी कोई बात नहीं करता है या लोग जल्दी उसकी जांच भी नहीं कराते हैं। लेकिन यही बताता है कि हमारी किडनी का फिल्ट्रेशन रेट क्या है, किडनी कितने अच्छे से फिल्टर कर रही है, किडनी किस स्तर पे है। ज़्यादातर लोगों को जीएफआर के बारे में तब पता चलता है जब उनका जीएफआर का लेवल 15 से नीचे आ जाता है, और 15 से नीचे आने का मतलब किडनी फेल्योर की स्थिति होती है। लेकिन उसके बावजूद भी रोगी बहुत अच्छे से रिकवर कर सकता है और पुनः आसानी के साथ एकदम नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। हमारे यहाँ खुद 7-8 जीएफआर वाले बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो कि आज एकदम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हमें सुधार भी इसी में देखना होता है, क्योंकि क्रिएटिनिन यूरिया में सुधार तो बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से दिया जा सकता है। लेकिन जब तक उनका जीएफआर नहीं सुधरेगा तब तक उनकी किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं करेगी और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो इसको ध्यान में अगर रख के हम इसको केंद्र में रख के काम करेंगे तो निश्चित रूप से किडनी से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एक बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। हालांकि उसके लिए हमारे यहाँ पंचकर्म में बहुत प्रकार की थेरेपी कराई जाती है, नेचुरोपैथ में भी बहुत सारी थेरेपी कराई जाती है। लेकिन कुछ एक प्रमुख चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि किडनी में किन बातों का ध्यान रखने से और किस प्रकार का क्या लाभ होता है। देखिए, सबसे पहले हमें आपको ये समझना होगा कि किडनी की जब भी समस्या होती है, किडनी का फिल्ट्रेशन कम होता है, तो शरीर में सोडियम, फास्फोरस, आयरन इन सब की भी समस्या फ्लक्चुएट होती है। अगर हम कोई ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिससे कि उसका ब्लड बढ़े, तो निश्चित रूप से उसके सोडियम पे भी असर पड़ने लगता है। इसलिए ऐसे में खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है कि रोगी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस पे भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बताते हैं पंचकर्म में हम क्या क्या थेरेपी करते हैं। ये देखिए, एक विशेष प्रकार की एक पोटली तैयार की जाती है किडनी पेशेंट के लिए, जिसमें अदरक के साथ और कई ढेर सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हम इसको मिक्स करके इसको तैयार करते हैं और किडनी के साथ साथ आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में बाहरी तल पे इसको हम हल्का सा गर्म कर करके इसकी सेक देते हैं। इसके सेक देने से किडनी को भी आराम मिलता है और पूरे शरीर में जो स्वेलिंग, जो सूजन हो रहा है, उससे भी कमी होती है। क्योंकि बॉडी में जब किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर में जमा होते जाते हैं और उसी के कारण शरीर में सूजन बढ़ती चली जाती है। तो इससे एक फायदा ये मिलता है। दूसरा, हम क्या करते हैं कि उनको नियमित रूप से स्वेदन देते हैं, यानी स्टीम देते हैं। लेकिन उस स्टीम को देने के लिए स्टीम में बहुत सारे हम जड़ी बूटियों के अर्क के द्रव्य को डालते हैं। जैसे इसमें पुनर्नवा का अर्क है, पुनर्नवा के अर्क के साथ साथ तुलसी और बहुत सारे, मतलब कुल 12-13 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स इसमें डले हुए हैं। इस अर्क को हम उसमें डालते हैं और उनको नियमित रूप से स्टीम देते हैं। स्टीम देते हैं तो उनकी किडनी प्रॉपर अच्छे ढंग से जो है फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देती है और इसको हम लोग प्रतिदिन लगभग देते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जब मिलता है उसको गर्म भाप मिलती है तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं। फिर उसके बाद उसको अभ्यंग और कई प्रकार की बस्तियाँ की जाती हैं उसकी। उसके लिए विशेष रूप से जो है एक तेल तैयार किया गया है किडनी पेशेंट के लिए, जिसके नियमित इस्तेमाल से उनका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है और किडनी भी रिलैक्स होती है। अब हम बात करेंगे कि उनके खान पान में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। किडनी पेशेंट को कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उन्हें ऐसा कोई भी भोजन नहीं लेना चाहिए जिसमें कि उससे उनकी किडनी पे बहुत ज़्यादा जोर पड़े। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें कमजोरी महसूस हो रही है, हमारे अंदर ताकत कम है, तो हम जो है हैवी खाना खाने लगे। कभी भी हैवी भोजन नहीं लेना है, बिल्कुल लाइट फूड लेना है। उसमें भी कोशिश करें कि हम धनिया और गोखरू का पानी ये नियमित रूप से हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें। शाम को उसको भिगा के सुबह ले सकते हैं।
अन्य माध्यमों से भी आप उसको ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप लौकी का सेवन अवश्य करें। लौकी जितनी अधिक से अधिक मात्रा में लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। बाकी किडनी के लिए एक डाइट चार्ट ऐसी नहीं है कि हर पेशेंट को एक ही हम डाइट चार्ट दे पाएँ। हर पेशेंट को अलग-अलग रूप से, अलग-अलग ढंग से उनको सिस्टम उनका देखते हुए, उनकी प्रकृति देखते हुए, उनको दोषों को देखते हुए अलग ढंग से दी जाती है। जिसके लिए आप या तो हमारे सेंटर पे या किसी अच्छे डायटीशियन से मिलके आप उसको ले सकते हैं और उसको फ़ॉलो करें। तो एक बार पुनः आप सबसे यही कहेंगे, निवेदन करेंगे कि जिस किसी को भी इस तरीके की समस्याएँ हों, अपनी जीएफआर को अवश्य ध्यान में रखें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जीएफआर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।